ब्रजानुरागी श्री घनश्याम ठाकुर जी, कितनी लीलाएं ऐसी हैं जिसमें घनश्याम ठाकुर जी के रूप में श्री राधा बाबा जैसे महान संत अनुभव कर रहे हैं, भाई जी जैसे महान संत अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ठाकुर जी खेल रहे हैं। हमारे ब्रज की महानतम विभूति श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार इस युग में जो साधना की अनुभूति की उच्चतम अवस्था उन्होंने प्राप्त की, उसके मूल में था उनका रास बिहारी के प्रति अनुराग। पर महाराज जी के चरित्र में बड़ी विलक्षणता है। विलक्षणता यह है कि दर्शन की प्यास जगी और मीरा जी के चरित्र के श्रवण से दर्शन का विश्वास भी जगा। लेकिन इसके साथ ही साथ किन्हीं संतों ने जब कहा कि रास का आश्रय लो, का रास में विश्वास, पर जब रास बिहारी ने अपने अंतर्यामित्व का अनेक बार परिचय दिया तब पता। कई बार हानि भी होती है, लेकिन महापुरुष बैठे हैं इसलिए हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मन में रास बिहारी स्वरूप के प्रति, लीला बिहारी स्वरूप के प्रति महाराज जी के मन में बहुत विलक्षण भाव था। तो जिनको एक बार उन्होंने राम जी के स्वरूप में क्रीट मुकुट धारण करते हुए महाराज जी ने देख लिया, वे नाती पोते वाले हो गए। तो महाराज जी ने उनके अरे राम जी आ गए, राम जी आ गए। महाराज जी का मस्तक पहली धरती पर, पहले उनको दंडोत करें बाबा दंडोत, उसके पहले छोटे पहले राम जी बनते थे। बड़े पुजारी जी के पास है, बोले अब तो गोद में बिठा के भोग लगाओ। बोले भैया अब तो भाव से ही गोद में बिठा सकें। एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे जिनको हम लोग श्रृंगारी बाबा कहते थे, और राजा रामदास जी तो अभी भी हैं, और भी कई संत थे, मोहनदास जी क्यों खाएं, हम इनको प्रणाम क्यों करें, हम तो ब्राह्मण हैं। भले ये ब्राह्मण है तो क्या हुआ, विद्यार्थी थे, छोटी अवस्था थी, 11-12 साल की उम्र रही होगी, या इससे 13-14 साल की, इससे ज्यादा नहीं। ये मेरे मन में भाव था। एक दिन महाराज जी बोले, पंडित जी, उन्होंने हमसे कहा नहीं कभी कि तुम चरणामृत लो, प्रसाद लो, या रास बिहारी के प्रति भाव रखो, कभी महाराज जी नहीं कहा। लेकिन एक दिन महाराज जी बोले हमसे, पंडित जी, बड़े बड़े महान संतों ने रास बिहारी स्वरूप को लाड़ लड़ाकर बड़ी बड़ी अनुभूतियां प्राप्त की हैं, इनके रूप में साक्षात ठाकुर जी श्री जी खेलते हैं। हमने कहा हाँ ठीक है जी महाराज जी। अब महाराज जी ने समझाया और हमने ऐसी सामान्य तरीके से सुन लिया। अब रात्रि को हमको स्वप्न हुआ, गौरवन की बात है, स्वप्न में ये अनुभव, ये स्वप्न में ये बात आई कि वो जो रोज प्रियालाल जी के रूप में जिनका श्रृंगार होता चिकसौली के स्वरूप, तो वो लाल जी, प्रियालाल जी और सखी और रास मंडल में लीला हो रही है, और महात्मा लोग अपने हारमोनियम ढोलक बजा के कुछ गा बजा रहे हैं, और महाराज जी, राजा रामदास जी की जो कुटिया है उसमें महाराज जी बैठे तखत पर, वहीं उनका आसन था। तो रास बिहारी जो है दौड़ते हुए आए महाराज जी के कक्ष में, और श्री जी पीछे पीछे से दौड़ी भई आई, और बाहर अब तो बरंडा पट गया, पहले पटा नहीं था, बरंडा खुला हुआ बरंडा था, और एक पेड़ था उसका धो का, तो धो के पेड़ के नीचे हम बैठ के सायंकालीन संध्या कर रहे हैं। स्वप्न में संध्या कर रहे हैं, संध्या हो गई है, जैसे वेदाचार्य जी माला लेके जप कर रहे हैं, इसे हम जप कर रहे हैं गायत्री का, ऐसे ही बस स्वप्न में जप कर रहे हैं। और हमने क्या देखा कि ठाकुर जी श्री जी महाराज जी के कक्ष में गए और उछल कर उनकी गोद में चढ़ गए। दाहिनी जंघा पे लाल जी, बाईं जंघा पे श्री किशोरी जी, और पीछे से श्रृंगारी जी आए, वो केला लेके आए। अरे बोले महाराज जी, ठाकुर जी को, श्री जी को भोग लगाओ, भोग लगाओ। तो महाराज जी बड़े प्रेम से केला छील करके और ठाकुर जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं। और हम सपने में देख रहे हैं।
तब तक क्या हुआ कि ठाकुर जी गोद से कूदे और श्री जी गोद से कूदी। महाराज जी चौकी पर बैठे थे, कूद करके आए और हम बाहर जहाँ संध्या कर रहे हैं, ले बाबा केरा खा ले, ले बाबा केरा खा ले। पीछे खड़ी श्री जी और सामने खड़े ठाकुर जी। को सपने की बात है, प्रत्यक्ष की बात नहीं है। पीछे खड़े श्री जी और आगे खड़ी ठाकुर जी। ले बाबा केरा खा ले। अब हम तो मौन थे, हम क्या बोले उनको। तो पीछे से श्री जी कहते, हे यार भजन करन दो, यार छेड़ो मत। ठाकुर जी से श्री जी कह रही हैं, यार छेड़ो मत, या भजन करन दो, यार छेड़ो मत। अरे ना बाबा, पीछे माला फिर लियो, केला खा ले, केरा खा ले, केला नहीं केरा, केरा खा ले। और उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी ने वो महाराज वो पाते पाते जो केला था वो मेरे मुख में ऐसे घुसेड़ दिया। घुसेड़ दिया तो और घुसेड़ करके और ठाकुर जी श्री जी रासमंडल की ओर भागे और मेरी नींद खुल गई। सवेरे का स्वप्न है, तो नींद खुली तो बड़ा विलक्षण, एक कैसा विचित्र स्वप्न हुआ। फिर स्नान आदि में लग गए तो मन में सोचा कि महाराज जी को सुनाएं ये सपना, लेकिन वो अनुकूल अवसर नहीं आया कि सुना पाते, क्योंकि पहले तो कोई न कोई वहाँ था। बाद में महाराज जी कथा हो रही थी तो महाराज जी कथा में बैठ गए, कथा में बैठ गए। कथा से आए तो पा करके महाराज जी पौड़ गए और फिर कथा में चले गए। तो शाम को 4-5 बजे कथा का विश्राम हुआ। विश्राम के बाद महाराज जी राजा रामदास जी की कुटिया में आसन था, उसी में चौकी पे वहीं आसन था, महाराज जी बैठ गए और हम वहीं स्नान करके तुरंत हम संध्योपासन में लग गए। तो महाराज जी को स्वप्न सुना नहीं पाए और वो स्वप्न अभी 24 घंटा कहाँ हो पाया। ठीक उतने ही बजे वैसे ही हम संध्या कर रहे, जप कर रहे, उसी समय ठाकुर जी श्री जी दौड़े हुए आए और आकर के महाराज जी की उछल के गोद में चढ़ गए। जो सपने में पोशाक देखी थी वही पोशाक, वही स्वरूप, वही ठाकुर जी। और ऐसे ही श्रृंगारी जी आए और उन्होंने केला दिया और महाराज जी ने पवाया। ऐसे ही ठाकुर जी कूद के आए और मुख में केला हमारे दे दिया। अब हम तो भूल ही गए, जब तो भूल गए और आंख से आंसू आने लग गया। सोचने क्या हो गया। सपना तो महाराज जी को सुना नहीं पाए और सपना सच्चा हो गया। लोग कहते सपना झूठा होता है, पर सपना तो सच्चा हो गया। फिर मैंने रात्रि को महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे। बोले पंडित जी अब विश्वास कर लो, रास बिहारी बालक नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी श्री। ये इन महापुरुषों की कृपा से ही विश्वास हो सकता है, नहीं तो महाराज जीवन भर रास करने वालों को विश्वास नहीं हो पाता कि ठाकुर जी श्री जी। आचार्यों की कृपा के बिना, संतों की, गुरुजनों की अपनी सामर्थ्य ही नहीं है। दास ये अनुभव मेरे मन में अभी भी जैसा भाव होना चाहिए वैसा भाव बिल्कुल भी नहीं है। पर अणुमात्र यत् किंचित भी यदि कोई भाव की गंध है तो वह केवल और केवल सद्गुरु भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। बिल्कुल प्रत्यक्ष रास विहारी स्वरूप प्रत्यक्ष हैं, इसमें संदेह नहीं। कितने उदाहरण ऐसे हैं जिनमें रास विहारी का स्वरूप वो साक्षात श्री कृष्ण है। ऐसा ही अनुभव महापुरुषों ने किया और महाराज जी को भी ऐसी ही अनुभूति हुई। रास विहारी ने माखन चोरी लीला में महाराज जी को माखन पवाया और बस फिर तो महाराज जी पागल हो गए।